Children, we are going to do the day 17 planner. प्यारे बच्चों, आज हम से और उसकी आवाज़ सीखेंगे। से की आवाज़ कैसे आती है? सा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। से सा समर, से सा समर। से की आवाज़ कैसे आती है? सा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। से सा समर, से सा समर। से की आवाज़ कैसे आती है? सा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। से सा समर, से सा समर। से की आवाज़ कैसे आती है? सा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। से सा समर, से सा समर। से की आवाज़ कैसे आती है? सा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। से सा समर, से सा समर। असातिज़ा इकराम, बच्चों को पहले हरूफ अल्फाज की आवाज़ की पहचान करवाएं, फिर अच्छी तरह पढ़ाएं और कल दोबारा अच्छे से सुने और याद करवाएं। दोहराए नज़में। मोहतरम वालिदैन असातिज़ा इकराम, हमने नज़म हाथी याद की थी। आपने उसी तरह से बच्चों को 5वीं से लेकर 8वीं लाइन तक हाथी की नज़म याद करवानी है। अरबी कायदा और दुआएं पेज नंबर 1, 2 और 3 अच्छे से याद करवाना है। इसी तरह इस्लामियात के 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन आंसर याद करवाने हैं और जो 5 आदाब हमने पढ़े हैं उनको दोबारा से याद करवाना है। नज़म हाथी। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। बड़े बड़े कानों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। जो भी सूंड में पैसे डाले उसको सैर कराता है। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। बड़े बड़े कानों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। जो भी सूंड में पैसे डाले उसको सैर कराता है। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। बड़े बड़े कानों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। जो भी सूंड में पैसे डाले उसको सैर कराता है। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। बड़े बड़े कानों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। जो भी सूंड में पैसे डाले उसको सैर कराता है। अदाब। रोज़ाना 50 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। इससे रब की रहमतें नाजिल होती हैं, घर और रिस्क में बरकतें होती हैं। कल हमने दरूद पाक याद किया था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो बच्चों, आपने रोज़ाना 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और घर में रिस्क में बरकतें भी होती हैं। और बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी से बताएं किसने
जिक्रुल्लाह किया था? क्या आपने मम्मा पापा के हाथ चूमे थे? क्या आपने सुन्नत के मुताबिक खाना खाया था? शाबाश, वेरी गुड। अब हम इस्लामियात के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस्लामियात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? प्यारे बच्चों, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का क्या नाम है? मेरे साथ मिलकर पढ़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का क्या नाम है? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कायदा, आगे वाला जो हर्फ है इसको मोटा भी पढ़ना है और इसमें सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए। सौद, सौद, सौद। होंठ बोलना हो, स्वाद ना हो, वाव की आवाज़ भी इसमें आएगी तो ये गलत हो जाएगा। इसको मोटा पढ़ना है। सौद, सौद, दौद, 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 सौद, सौद, सौद। होंठ बोलना हो, स्वाद ना हो, वाव की आवाज़ भी इसमें आएगी तो ये गलत हो जाएगा। इसको मोटा पढ़ना है। सौद, सौद, दौद, 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 सौद, सौद, सौद। होंठ बोलना हो, स्वाद ना हो, वाव की आवाज़ भी इसमें आएगी तो ये गलत हो जाएगा। इसको मोटा पढ़ना है। सौद, सौद, दौद, दौद, दौद। जी शुरू करते हैं हम लोग ताउज़। क्या करेंगे? ताउज़। शाबाश। अच्छा, जैसे जैसे मैं पढ़ा करूँ ना, आप भी मेरे साथ बोला करें, फिर आपको भी ये बोलना आ जाएगा। चलें शुरू करते हैं। ताउज़। ताउज़ क्या होता है? आऊज़ु बिल्लाह होती है। आपको आती है? शाबाश। जिन बच्चों को आती है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जिनको नहीं आती वो भी बहुत जल्दी अच्छे बच्चे बन जाएंगे जब वो हमारे साथ मिलकर याद करेंगे ताउज़ को। ठीक है, तो चलें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी, फिर आपने पढ़ना होगा। आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु। आपने आऊज़ु नहीं पढ़ना, आऊज़ु लफ्ज़ नहीं है, ठीक है? ये क्या लफ्ज़ है? आऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि,
बिल्लाहि 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 मिनश्शैतान 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 निर्रजीम निर्रजीम निर्रजीम। ठीक है, तो आऊज़ु बिल्लाह किस वक्त पढ़ते होते हैं? जब भी हमने अल्लाह ताला की पनाह में आना होता है। किससे बचने के लिए? शैतान से। शैतान का पता है ना आपको? तो शैतान से बचने के लिए हमें जब भी अल्लाह ताला की हिफाजत चाहिए होगी, तो अल्लाह ताला से हिफाजत के लिए हमने क्या पढ़ना होगा? अल्लाह ताला से हिफाजत चाहिए तो इसके लिए क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है। शाबाश। तो हम फिर उस वक्त पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ठीक है। अच्छा, आपको पता है आऊज़ु बिल्लाह का मतलब क्या है? आऊज़ु बिल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से बचने के लिए। ठीक है, आपको पता है ना शैतान हमारा दुश्मन है। तो जब भी हमने अपने दुश्मन से बचना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। हाँ जी, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? शैतान से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, ताकि वो हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके, हमें कोई तकलीफ़ ना दे सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। और आपको पता है आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से क्या होगा? शैतान की पावर्स कम हो जाती हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती हैं। और इसके अलावा वो बहुत वीक भी हो जाता है, इतना वीक हो जाता है। और अगर हम आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, फिर वो हमें डराता भी है। तो अगर हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो फिर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी एनर्जी, और फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, तो आज सिर्फ हमने ये बात याद रखनी है कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से क्या होगा कि शैतान की पावर्स कम हो जाएंगी और इससे हमें अल्लाह ताला की हिफाजत मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने ख़ुद भी ये याद करना है और अपने बहन भाइयों को भी याद करवाना है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, जैसे जैसे मैं पढ़ा करूँ ना, आप भी मेरे साथ बोला करें, फिर आपको भी ये बोलना आ जाएगा। चलें शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 इस बात का यकीन कर ले कि तमाम बच्चों को बुलंद आवाज़ में नज़म, दुआएं और तमाम सवालात ज़ुबानी याद करवा दिए हैं।
कल सुने और फिर दोबारा याद करवाएं। अब बच्चों हम रिटन वर्क करेंगे। आज हम से लिखना सीखेंगे। बहुत आसान है, जैसे हमने बे पे ते लिखा था सेम उसी तरह हम से लिखेंगे। पहले हम तिरछी लाइन लगाएंगे ऐसे, शाबाश, और फिर इसको ऐसे बिल्कुल सीधा आगे लेके जाएंगे और सीधा ऊपर से के ऊपर 3 डॉट होते हैं। कितने डॉट? 3 डॉट। इसी तरह बच्चों आपने ये सारा पेज करना है। बहुत आसान है, जैसे हमने बे पे ते लिखा था सेम उसी तरह हम से लिखेंगे। पहले हम तिरछी लाइन लगाएंगे ऐसे, शाबाश, और फिर इसको ऐसे बिल्कुल सीधा आगे लेके जाएंगे और सीधा ऊपर से के ऊपर 3 डॉट होते हैं। कितने डॉट? 3 डॉट। इसी तरह बच्चों आपने ये सारा पेज करना है। बहुत आसान है, जैसे हमने बे पे ते लिखा था सेम उसी तरह हम से लिखेंगे। पहले हम तिरछी लाइन लगाएंगे ऐसे, शाबाश, और फिर इसको ऐसे बिल्कुल सीधा आगे लेके जाएंगे और सीधा ऊपर से के ऊपर 3 डॉट होते हैं। कितने डॉट? 3 डॉट। इसी तरह बच्चों आपने ये सारा पेज करना है। और आप तस्वीरों के नाम बताएं और पहला हर्फ लिखें। इसकी हमने पहले भी प्रैक्टिस की है। मोहतरम असातिज़ा किराम, वालिदैन, आपने बच्चों को गाइड करना उसी पैटर्न पे और इन तस्वीरों के पहले हर्फ लिखवाने हैं। इमला, अलिफ, ता, से। आपने बच्चों को लफ्ज़ बोलना है और बच्चे खुद लिखेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे अलिफ, बे। इसी तरह यहाँ पे ते, टे और से लिखवाना है। मोहतरम असातिज़ा किराम, सफ़ा नंबर 20 दोबारा से सुनिए और अच्छी तरह से याद करवाएं। और बच्चों इसी तरह आपने घर से भी काम करना है और उसको याद करना है।